गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आज आप लोगों को गणित पढ़ाऊंगा जो कक्षा 8 का गणित होगा और 7D होगा। क्या होगा? 7D होगा। यह कंपटीशन के लिए भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास 8 होगा, गणित होगा, मैथ और अभ्यास 7D होगा। ये यूपी बोर्ड का है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, कॉपी और पेन लोगे और मैथ का बुक लोगे। ठीक है, कॉपी और पेन लोगे और गणित का किताब लोगे और क्या होगा, 7D निकालोगे और पेज नंबर 197, ठीक है, निकाल के और रखोगे और तब जाके इस सवाल को आप लगाओगे। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। ठीक है, क्या पहले हम पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो ठीक है, माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र क्या है, y है। ठीक है, मैंने पिता की उम्र x मान लिया और पुत्र की आय y मान लिया। अब देखो क्या कर रहा है, अब या तो यहां पे लिख लो पिता और यहां पे लिख लो पुत्र। ठीक है, अब एक चीज देखना, शर्त है ये, शर्त के अनुसार पिता x है और पुत्र y है। कह रहा है 10 वर्ष पहले, यानी क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले, जब पहले आए तो माइनस करना, क्या करना, माइनस करना। तो 10 वर्ष पहले तो x माइनस 10 हो जाएगा, ये y माइनस 10 हो। देखो दोनों की एज एक साथ चलती है। ठीक है, 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु ये है, क्या है, 3 गुना थी, ये 3 गुना थी। ठीक है, अब क्या करोगे, x माइनस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30 होगा। 3 का गुणा इसमें होगा और इसमें होगा। अब क्या होगा, x माइनस 10, अब इसको इधर ला लो। ठीक है, क्या करेंगे, 3y माइनस 3y होगा और ये माइनस 30 है और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 10 होगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार मैंने कर लिया। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आय की 2 गुनी, मतलब 10 वर्ष बाद कह रहा है। यानी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिता होगा और यहाँ पे इक्वल टू पुत्र होगा। क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता आपका x है, y पुत्र है, तो प्लस करेंगे, x प्लस और ये y प्लस। 10 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपने पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाएगी, अपने पुत्र की वाई क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में गुणा कर लेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर लगा दे रहे हैं। अब हम 75 करेंगे, x प्लस 10 से माइनस कर लो, क्या हो जाएगा, से उतार दे रहा हूँ, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू, ये प्लस है, 20 माइनस 10 यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10। इस इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों मुझे पूरा विश्वास से समझ में आया होगा। एक सवाल को आप लोग 5 बार लगाओगे और जो आपके दोस्त कक्षा 8 में पढ़ते हैं उन्हें शेयर भी करोगे। ये यूपी टेट, सी टेट, टीचर का जो भी पेपर होता है सब में पूछा जाता है। जो लड़के बीएड बीटीसी करेंगे, बीटीसी भी करेंगे, डीएलएड, उसमें भी पूछा जाएगा। अच्छे से करना इसे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखिए इक्वेशन क्या ये है, आपका फर्स्ट समीकरण ये है, क्या है यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या होगा, घटाने पर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो कट जाएगा प्लस माइनस
और ये -3 में से -2 घटाओगे तो माइनस ये क्या होगा, y होगा, और ये -30 होगा, y से y कट गया, y से क्या आएगा 30। यानी हमने क्या माना है, y पुत्र माना है। पुत्र की उम्र क्या हो गई, पुत्र की उम्र आपकी क्या हो गई, y है 30 वर्ष हो गई। अब इसी को मैं किसी एक में रख दे रहा हूँ, मान लो मैं समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ, तो y = 30 समीकरण 2 में रखने पर क्या है, रखने पर तो x - 2 × 30 = 10 है, तो क्या 60 होगा। तो x - 60 = 10, तो x = उधर ले आके 10 + 60 यानी 70 वर्ष। यानी क्या हो गया, x का मान पिता के ऊपर x = 70 आ गया और y का कितना है 30 आया है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों याद रखना, एक सवाल को 5 बार करना है, कम से कम कितनी बार करना है, 5 बार करना है। अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। जो बच्चे आगे चल करके बैंक रेलवे का पेपर देना चाहते हैं, ये सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करें, मैंने हट जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट करोगे और शेयर भी करोगे। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, मैं इसके बाद आपको दूसरा सवाल बता रहा हूं। बच्चों इसके बाद से दूसरा सवाल देखिए, एक आदमी की आय इस समय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। आदमी की आय, ठीक है, तो मान लो, माना आदमी की उम्र क्या है, x है, और बेटा का उम्र क्या है, y है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं आदमी, ठीक है, इधर बेटा लिख दे रहा हूं। आदमी का उम्र x है और इधर क्या है, बेटा का उम्र y है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी की आय इस समय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है, यानी इसकी 4 गुनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 4 y = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब से 18 वर्ष बाद, यानी फिर क्या हो जाएगा, आदमी होगा और ये आपका बेटा होगा, यानी ये x होगा और ये y होगा। अब क्या कह रहा है, अब से 18 वर्ष बाद, यानी इसमें हम 18 ऐड करेंगे और इसमें दोनों का एज एक साथ बढ़ता है, दोनों का एज एक साथ बढ़ता है। 18 वर्ष बाद उसकी आय, पुत्र की आय ये है, क्या हो जाती है, आय से दुगुनी हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों का वर्तमान, दोनों का क्या पूछ रहा है, वर्तमान एज पूछ रहा है। ठीक है, अब हम देखिए इसको लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, x + 18 = 2y प्लस क्या होगा, 18 दूना 36। अब 2y को इधर ले लो, तो x - 2y इधर 36 -18, तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 18। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा x - 4y = 0 और ये x - 2y = 18। अब क्या होगा, घटाने पर, यहाँ पे लिखो क्या, घटाने पर हो जाएगा, ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा। 4 में से 2 गया, -2y = क्या होगा, -18। तो 2 क्रम 2 9 18, 1 से कट गया, y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब क्या हो जाएगा, बेटा का उम्र कितना हो गया आपका, यानी बेटा का उम्र 9 वर्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, y = 9 समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए क्या है, x - 4y = 0, तो x - 4 × 9 = 0, यानी x - 36 = 0, x = क्या आ गया, 36। ये होगा उम्र, यानी x हमने क्या माना है, आदमी की आयु, तो इसका क्या हो गया, 36 हो गया, इसका 9 हो गया। ठीक है, ये आंसर होगा। बच्चों एक चीज ध्यान देना, क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ बच्चों
आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे हो, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, इस मैंने दूसरा सवाल आपको बता दिया। इसके बाद से आप तीसरा सवाल देखोगे। और दूसरी बात, आप कितने 3 दोस्तों को शेयर करना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 3 बच्चों को शेयर करना है। अब प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मैथ या इंग्लिश पढ़ना है आपको। जिस तरह से आप कोचिंग जाते हैं उसी तरह से प्रतिदिन, नहीं 1 घंटा तो आधे घंटे ही सही, आधे घंटे आपको प्रतिदिन मैथ को पढ़ना है, अगर मैथ में आपको अच्छा बनना है तो। ठीक है बच्चों, मैं दूसरा सवाल हो गया, मैं आपको तीसरा सवाल बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आय की 7 गुनी है। क्या कह रहा है, राधे के पिता की आयु, तो पहले मैं मान लूं पिता की आयु, पिता की आयु क्या है, x है, और राधा की आयु क्या है, y है। इधर पिता लिख लो, इधर राधा लिख लो। अब क्या कह रहा है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु से 7 गुनी है, यानी पिता की उम्र x है तो राधा की उम्र क्या है, 7y है। तो x - 7y = 0, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। ठीक है, पिता हो जाएगा और राधा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, 1 वर्ष पहले, यानी x - 1 और y - 1, क्या मैंने पिता को x माना है, तो 1 वर्ष पहले, जब भी पहले आएगा तो घटाना है, बाद में जाएगा तो प्लस करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु, राधा की आयु क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, x - 1 = 9y - 9। अब इसको इधर ला लीजिए, x ये -9 हो जाएगा, y और उधर -9 +1, तो x - 9y = -8। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या है, x - 7y = 0, तो x - 9y = -8। ठीक है, अब यहाँ घटाने पर क्या होगा, घटाने पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये -9 में से 7 घटाओ तो क्या आएगा, 2y, यहाँ पे -8 होगा, y = -8 बटे 2 2 चौको 8, यानी y = क्या आ गया, 4। इसमें माइनस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने y क्या माना है, राधा की उम्र, यानी क्या हो जाएगी, राधा की उम्र क्या हो गई, 4 वर्ष हो गई। ठीक है बच्चों, राधा की उम्र क्या हो गई, 4 वर्ष हो गई। अब एक चीज देखो, हमने y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, या 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो क्या कर दे रहा हूं, y = समीकरण 2 में, y = 4 समीकरण 1 में कर लो, 1 में रखने पर तो x - 7y = 0, तो x - 7 × 4 = 0, तो x - 7 × 28 = 0, तो x = क्या होगा, 28। ये होगा आंसर। मैंने क्या कर लिया, x का मान यहाँ पे है, तो x = कितना दिया है, 28, और ये क्या हो गया, 4 आया है, तो 4 आया है, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, आपको तीसरा सवाल बता दिया। इसमें 4 ही सवाल दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आएगा कमेंट करोगे आप लोग। एक सवाल को 4 बार लगाना है, सवाल को बार बार पढ़ना है, सवाल को क्या करना है, बार बार आपको पढ़ना है। जब तक बार बार आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक ये सवाल आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप लोग, तीसरा सवाल मैंने बता दिया। एक चीज और, अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। क्या करना है, 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देखते तो जरूर हैं
लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों, चौथा सवाल में लास्ट सवाल आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 7D का अंतिम क्वेश्चन। ये कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। ठीक है, क्या कह रहा है, मीरा की आयु, मान लो यहाँ पे माना मीरा की आयु, मीरा की आयु कितनी है x, और ये क्या है रीता, रीता की आयु कितनी है y। ये हो गया मीरा, ये हो गया रीता, ये क्या है x और ये क्या है y। अब क्या कह रहा है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु, रीता की आयु ये है तो कितना है इसकी रीता की आयु की 4/5 y है। अब जब इस 5 का इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा 5x = 4y, और इधर ला लो 5x - 4y = 0। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये प्रथम शर्त है, क्या है प्रथम शर्त हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 4 वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ फिर लिखो मीरा, यहाँ पे लिखो रीता, यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। क्या कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी घटाना है -4 -4 वर्ष पहले रीता की आयु की, रीता की आयु की कितना है 3/4, यानी 3/4। क्या है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। आप क्या करोगे, इस 4 का इसमें गुणा होगा, 4x - 16 होगा, इस 3 का इसमें गुणा होगा 3y - 12। अब 3y को इधर ला लो, 4x - 3y = ये माइनस है -12 अब +16। अब क्या हो जाएगा 4x - 3y = 16 में से 12 गया 4 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 16 प्लस अधिक होता है इसलिए 4 होगा। अब इसको नोट कीजिए आप, 5x - 4y = 0, और ये क्या है 4x - 3y = 4। अब एक समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब एक चीज ध्यान दो, कोई भी बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा, यानी हम क्या कर देंगे समीकरण में इन सब में 4 का गुणा कर दीजिए, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, अब 4 के इसमें गुणा कीजिए तो 4 × 5 = 20, x होगा माइनस 4 × 4 = 16 y, और जब 0 में 4 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 5 का गुणा किसमें करना है, समीकरण 2 में, नहीं सब समीकरण 1 में 4 का गुणा हो गया, अब 5 का गुणा समीकरण 2 में करना है, तो 5 × 4 = 20, ये x हो जाएगा -15 y होगा, और 5 × 4 = क्या होता है, ये 20 होता है। अब क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा, घटाने पर घटाइए, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ऊपर माइनस अधिक है तो -y होगा, ये -20 आएगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, y से माइनस माइनस कट जाएगा, y = यानी 20, y किसका मान है, रीता की, तो यानी रीता की उम्र क्या हो गई 20 हो गई। अब क्या करोगे, समीकरण किसी में भी रख दो, y = 1 में, 2 में, 3 में, 2 ही दिया समीकरण, किसी में भी रख दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो y रीता की उम्र 20 वर्ष हो गई, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, ये है 5x - 4y = 0, तो 5x - 4 × ये क्या होगा 20 होगा = 0, तो 5x - 80 होगा = 0, तो 5x = 80, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ x = 80/5, 5 × 5 = 5 × 30, x = क्या हो गया 16, क्या होगा ए होगा आंसर। x का मान क्या है, ये है
x का मान क्या हो गया 16 वर्ष और इसका y यानी 20 वर्ष। बच्चों क्या हो गया, आंसर आपको मिल गया। एक चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है, 5 बार। कितनी बार, एक क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है। अगर कोई लड़का आपका दोस्त कक्षा 8 में पढ़ता है तो उसे 3 दोस्तों को शेयर करना है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में 7 का मैंने डी पढ़ा दिया, इसके बाद मैं ई जरूर पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। अब प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे ही सही आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है, अगर मैथ में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।